हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक्सेल 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 13। आज हम बात करेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में और स्क्रीन शॉट के बारे में कि स्मार्ट आर्ट हम पेज पर कैसे अप्लाई करते हैं और स्क्रीन शॉट का यूज़ हम कैसे करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल के निशान पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके अपने आईडी पे मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सेल 2016 में आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद हम बात करेंगे इसमें स्मार्ट आर्ट के बारे में। आपने इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पे क्लिक करना है। आपके सामने चूज़ अ स्मार्ट ग्राफिक का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल क्यों करना है। इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, लिस्ट बनाने के लिए, प्रोसेसेस के लिए, साइकिलिंग के लिए और उसके रिलेशनशिप के लिए या पिक्चर वगैरह के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या मेन ब्रांच और सब ब्रांचेस को शो करवाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो खैर अभी हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में कि आप जैसे रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बेशुमार स्मार्ट आर्ट ओपन हो जाएंगे। तो आप जिस स्मार्ट आर्ट को पेज पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने उसी स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है, और जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो पेज पर स्मार्ट आर्ट इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद देखें, आप जैसे स्मार्ट आर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू एक और टैब ओपन हो जाएगा डिज़ाइन का। तो ये देखिए इसमें बेशुमार कमांड्स में आ रही है हमारे पास स्मार्ट आर्ट की। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और देखिए हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे। और टेक्स्ट टाइप करने से पहले आपने ये जो एरो का निशान आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे हैंड का निशान है, आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेक्स्ट का बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने टॉप पे टेक्स्ट टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी एकेडमी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मेरी एकेडमी में जो है कौन से कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं और किस कोर्स में क्या कुछ पढ़ाया जाता है। जैसे कि ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ऑफिस मैनेजमेंट में क्या कुछ हम पढ़ा रहे हैं। जैसे हम यहाँ टाइप करते हैं ऑफिस मैनेजमेंट, ये हमारा कोर्स हो गया। और इस कोर्स में देखिए आपने डाउन एरो प्रेस करना है। तो उसके बाद आपने इस कोर्स में हम पढ़ा रहे हैं MS वर्ड, फिर डाउन एरो प्रेस करना है। फिर इसमें हम पढ़ा रहे हैं MS एक्सेल, फिर इसको डाउन एरो प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं MS पावर पॉइंट। फिर इसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है तो न्यू शेप आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। हम यहाँ पे टाइप करें इन पेज, फिर हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं टाइपिंग, और फिर हम इसमें टाइप करें यहाँ पे इंटरनेट। इस तरह से आप यहाँ पे स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। और उस पर नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है कि आप इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे। इसको डिज़ाइन करने के लिए आप देखें जैसे इसकी आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसमें नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है कन्वर्ट टू शेप। आप जैसे कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक करेंगे तो ये शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, यानी एक शेप बन जाएगी। Ctrl+Z करते हैं, दोबारा वापस आते हैं नेक्स्ट कमांड पढ़ने के लिए और इसकी आउटलाइन पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें और फिर इसको नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है रीसेट ग्राफिक्स के अगर कोई भी शेप यहाँ से अपनी जगह से आपसे चेंज कर लेते हैं तो दोबारा इसको रीसेट करने के लिए आप रीसेट ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा रीसेट हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है स्मार्ट आर्ट स्टाइल कि आप स्मार्ट आर्ट स्टाइल इसका चेंज करना चाहते हैं तो आप स्मार्ट आर्ट स्टाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने वो स्टाइल सेलेक्ट करना है जो आप अपने स्मार्ट आर्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं। और उस पर नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है चेंज कलर कि आप यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कलर पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे आप कलर चूज़ करके कोई भी कलर चूज़ करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है लेआउट कि अगर आप इसमें लेआउट इसका चेंज करना चाहते हैं तो आपने लेआउट पे क्लिक करना है। आपने ये स्मार्ट आर्ट नहीं बल्कि कोई और आपने इंसर्ट करना था तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्मार्ट आर्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसमें एनीवन आप कोई भी स्मार्ट आर्ट यहाँ पे ले सकते हैं। और उस पर नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है मूव एंड डाउन। आप किसी भी शेप पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपसे मूव अप कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी शेप की जगह चेंज कर सकते हैं। मूव डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें मूव डाउन हो रहा है। एक्सेल आपका पहले लेफ्ट की तरफ था तो अब ये राइट की तरफ आ चुका है। इस तरह से आप यहाँ से अगर डाटा आप डिसेबल करना चाहते हैं टाइपिंग के नीचे आप जितना भी आपका टेक्स्ट आ रहा है उसे डिसेबल करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है प्रोमोट पे। तो जैसे हम प्रोमोट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे वो 3 जो आपके पास यहाँ पे हेडिंग थी वो हाइड हो चुकी हैं। और दोबारा से रीसेट करना चाहते हैं तो आपने डिमोड पे क्लिक करना है। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है कि अगर आप यहाँ पे जो राइट की तरफ डाटा है उसे लेफ्ट की तरफ लाना चाहते हो, जो लेफ्ट की तरफ है उसे आप राइट की तरफ लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट पे आपने क्लिक करना है। तो इस तरह से आप डाटा की तरतीब भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे इसमें ऐड शेप के बारे में कि आप यहाँ पे एक न्यू शेप ऐड करना चाहते हैं तो आपने उस शेप पे क्लिक करना है जहाँ पे एक न्यू शेप आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे MS वर्ड है हमारे पास और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड शेप बिफोर या आफ्टर कि हम यहाँ पे करना चाहते हैं आफ्टर पे, तो आफ्टर आपको एक न्यू शेप मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पे फर्स्ट कीजिए आफ्टर शेप इंसर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया
इंस्टॉलेशन टाइप करने के बाद नीचे मैं यहाँ पे विंडोज़ का जिक्र करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड बुलेट्स पे। तो ऐड बुलेट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसमें और भी डाटा टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट कमांड इसमें आ रही है टेक्स्ट पैनल के। अगर आप इस बॉक्स को यहाँ से क्लोज करना चाहते हैं तो आपने टेक्स्ट पैनल पे क्लिक करना, ये हाइड हो जाएगा और यहाँ से शो भी हो जाएगा। हाइड भी हो सकता है, शो भी हो सकता है। इस कमांड को आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये स्मार्ट आर्ट के बारे में कुछ कमांड थी। और आगे हम बात करेंगे स्क्रीनशॉट के बारे में। स्क्रीनशॉट में ये होता है कि आप अपने ओपन विंडो में किसी भी जगह से कोई भी पिक्चर कैप्चर करके एक्सेल में ला सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए डेस्कटॉप की पिक्चर आप अगर एक्सेल में लाना चाहते हैं, एक्सेल के पेज पे, इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग पे आप क्लिक करेंगे और स्क्रीन क्लिपिंग क्लिक करने के बाद आपके सामने देखें डेस्कटॉप ओपन हो चुका है। तो यहाँ से आपने वो हिस्सा सेलेक्ट करना है जिसको आप कैप्चर करके डेस्कटॉप पे अपने एक्सेल के पेज पे लाना चाहते हैं। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास वही हिस्सा कैप्चर होकर पेज पर आ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी विंडो को कंप्लीट आप यहाँ पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले उस विंडो को ओपन करेंगे जिस विंडो को कैप्चर करके आप स्क्रीन पर लाना चाहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे फ़र्ज़ किया माई कंप्यूटर में ओपन करने जा रहा हूँ, कीबोर्ड से विंडो ई का बटन प्रेस करें, माई कंप्यूटर आपके पास ओपन हो जाएगा। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस पूरी कंप्लीट विंडो को मैं पेज पर लाना चाहता हूँ, तो इस विंडो को ऐसे ओपन करके आपने रखना है। और फिर उसके बाद हम एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के बाद आपने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद देखें जैसे आप क्लिक करें तो आपको जो विंडो आपने ओपन की हुई है वो आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही है, उसका नाम है दिस पीसी। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यही दिस पीसी आपके पास पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी पिक्चर पेज पर ला सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 13। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें।